नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फोरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। और जैसे ही हमें ये खबर मिली है कि नाखूनों के स्वैप्स ही नहीं लिए गए, नाखूनों के नमूने ही नहीं लिए गए सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में, ये अपने आप में कितनी बड़ी गलती हो गई है, ये मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत होने वाला है पुलिस के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेटर्स थे या मेडिकल एग्जामिनर्स थे, ये जानते हुए भी कि ये केस एक संदिग्ध केस है, ये सेंसिटिव केस है और ये एक होमिसाइड भी हो सकता है। उसके बावजूद भी नाखूनों के नमूने नहीं लिए गए। अब ये पता नहीं है वाकई में ही नहीं लिए गए या फिर ये बताया जा रहा है कि नहीं लिए गए। तो आप ये समझिए कि मैं आपको समझाऊंगा कि इनसे नेल स्क्रैपिंग से क्या क्या हो सकता था और कितनी बड़ी गुत्थी सुलझ सकती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता था। देखिए, जब भी दो इंसानों में परस्पर कोई वायलेंस होता है, ठीक है, तो दोनों में आपस में छीना झपटी खरोंच होती है। पर इस केस को अगर हम देखें, सुशांत सिंह जी के केस को देखें, आप भी अंदाज़ा लगाइए, अगर उन्होंने स्ट्रगल करने की कोशिश की होगी, अपने आप को बचाव करने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने जो एजाइलेंट है, जिसको मेजाइलेंट कहते हैं, जो कि कल्प्रिट है, जो कि उनको मार रहा था या ऐसा कुछ कर रहा था, उन्होंने कितनी कोशिश की होगी अपने आप को यहाँ बचाने के लिए। तो उसके खरोंच के निशान, जो टिश्यूज़ हैं उसकी खरोंच के, जैसे किसी को खरोंच आ जाता है या कुछ होता है तो उसके खरोंच के निशान ही नहीं, उसके क्लोथ के फाइबर्स भी उनके नाखूनों में आ जाते। और जो कि मेडिकल एग्जामिनर्स को उनका स्वैब, उनकी प्रॉपर कलेक्शन करनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं हुई। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि खाली नाखून ही नहीं, खाली टिश्यूज ही नहीं, बल्कि यहाँ पर उस दूसरे इंसान का खून भी आ जाता, उसकी स्किन भी आ जाती, उसके बाल भी आ सकते थे उसमें। और सबसे बड़ी जानने की बात यह है कि जब दोनों में आपस में परस्पर स्ट्रगल हो रहा है, तो उनके ऊपर भी ऐसे ही निशान आ जाते सुशांत सिंह जी के ऊपर, जो कि दूसरे इंसान से मैच किए जा सकते थे, और उनके नाखूनों के निशान दूसरे इंसान से मैच किए जा सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी चूक हो गई है मेडिकल एग्जामिनर से, पुलिस से, इन्वेस्टिगेटर से, सबसे, जो कि उन नाखूनों के स्वैब को लेकर लैब में भेजाना चाहिए था। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये नाखूनों के स्वैब को कलेक्ट कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं, देखिए कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अंदर से खून निकल आया तो वो जो दूसरे पर्सन की जो टिश्यूज़ हैं या फाइबर्स हैं वो कंटेमिनेटेड हो जाएंगे, और इसलिए हम कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते। और कितना आसान काम है ये, देखिए कितना आसान काम रहा होगा, कुछ ही मिनटों का काम होना चाहिए ये, और उन्होंने ये भी गवा दिया, ये मौका भी गवा दिया, ये मौका भी छोड़ दिया गया। ठीक है, कोई भी स्टेराइल नेल कटर ले सकते थे, कोई भी स्टेराइल इस तरीके का कोई इक्विपमेंट ले सकते थे और नाखूनों को सेव कर सकते थे, या टूथपिक का जो पिछला वाला हिस्सा होता है जो नुकीला नहीं होता है उसको ले सकते थे और उनको एक पेपर में रख के एक ऐसी प्लास्टिक जिप पाउच में बंद करके उसको टैग कर सकते थे। बस इतना सा काम करना था उस समय मेडिकल एग्जामिनर्स को। पर उन्हें तो 1.5 घंटे में पूरा पोस्टमार्टम कंप्लीट करना था, उन्होंने किसी चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तभी बना दी होगी, मैं तो ये समझता हूँ, जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी तभी बना दी गई। और ये कितनी बड़ी ग्लिच यहाँ पे हुई, कितनी बड़ी गलती यहाँ पे हुई, आप समझ नहीं सकते। मैं आपको एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या हो गई है यहाँ पर, और इससे हमें बहुत लीड मिल सकती थी, बहुत चीज़ें पता चल सकती थी, यहाँ पर मिस हो गया है। ठीक है, और इसके बाद इसकी साइंटिफिक एनालिसिस होती है कई तरीके की, तो मैं आपको जल्दी, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, कोई भी साइंटिफिक एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता लग सकता था। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो भी कोई भी फिजिकल स्ट्रगल हुआ है या नहीं हुआ है, आप नंबर 1 पढ़ेंगे, आपस में फिजिकल स्ट्रगल हुआ है या नहीं हुआ। अगर फिजिकल स्ट्रगल नहीं हुआ है तो ये सुसाइडल थ्योरी को मजबूत कर देता। हम यही नहीं कह रहे, हम इसको दोनों तरफ से लेके चल रहे हैं, ये मेडिकल एग्जामिनर ने अपने ही लिए नहीं, पुलिस वालों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए ये गलती कर दी है या हो गई है या छुपाया जा रहा है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो कोई फिजिकल स्ट्रगल हुआ है या नहीं हुआ है इसका पता लग जाता। दूसरी चीज़ है
कितने लोग वहां पर इन्वॉल्व थे या कितने लोगों ने उनको मिलकर मारा। अगर 2 लोगों के भी स्क्रैबिंग्स आ जाते, टिश्यूज आ जाते, तो हमें पता लग जाता कि कितने लोग वहां पर उस समय थे या कितने लोगों का मिला जुला ये काम है और कौन कौन इजीली आइडेंटिफाई वो हो जाते। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ड्रग की थ्योरी आ रही है, दवाइयों की बात आ रही है कि वो बाइपोलर या डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे। डेफिनेटली जिस तरीके से हमारे बालों में दवाई आ जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो नाखूनों में भी हो जाती है। हाँ, नाखूनों में यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल ये हो सकती है दवाइयों के मामले में, क्योंकि हम अपने नाखून लगातार काटते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, तो उस समय थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी। पर फिर भी एक चांस था कि दवाइयों की भी एनालिसिस की जा सकती थी कि क्या वो ये दवाई लेते थे या नहीं लेते थे। एक चांस तो कम से कम हमारे पास रहता, ये हमने वो चांस भी खो दिया यहाँ पर। ठीक है, और डेफिनेटली जैसे कि डीएनए आइडेंटिफाई कर सकते थे इजीली, हम किसी के भी टिश्यू से डीएनए आइडेंटिफाई कर सकते थे, उस आदमी का पता लगा सकते थे कि एजाइलेंट कौन था। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो भी एजाइलेंट रहा हो, देखिए मैं यहाँ पे कुछ सस्पेक्ट के नाम लूंगा ऐसे ही जनरली, वो सस्पेक्ट हो भी सकते नहीं भी, जैसे कि उनके फ्रेंड हैं, संदीप हैं, सिद्धार्थ हैं, या कोई भी है। अगर उनके शरीर पर भी उस समय एग्जामिनेशन किया जाता, फोटोग्राफी की जाती, देखा जाता कि किसी के शरीर पर ऐसे खरोंच के निशान तो नहीं है, ठीक है, उनको इन निशानों से मिलाया जा सकता था, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल सकती थी। पर अब तो शायद वो निशान भी उनके शरीर पर, लोगों के शरीर पर भर गए होंगे। 1.5 महीने से भी ऊपर, 2 महीने होने जा रहे हैं इस केस को, तो अब हम किस चीज की उम्मीद लगा सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही बड़ी अपने आप में कमी हो गई है। दूसरी चीज सेल्फ इन्फ्लिक्शन, कहीं खुद के, जैसे उनको कहा जाता था बाइपोलर, तो वो अपने आप को भी खरोंचते नोचते रहे होंगे, तो ये भी थ्योरी हमारी यहाँ पर साबित हो सकती थी। अगर उन्हीं के टिश्यू खुद के भी मिलते तो भी हमें पता लग जाता कि उन्होंने अपने आप को क्षति पहुंचाने की, अपने आप को हार्म करने की कोशिश वहां पे की थी, तो ये भी पता लग सकता है। दूसरे जैसे कि अगर किसी के कॉलर हाथ में आ जाता है आपस में या कुछ करने में, तो हमारे नाखूनों में फाइबर्स फंस जाते हैं, उन फाइबर्स का पता हमें लग सकता था। खाली टिश्यू का ही नहीं, देखिए कितनी सारी जानकारी उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से, उसके केमिकल एग्जामिनेशन से, उसके टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, और बहुत कुछ यहाँ पे पता लगाया जा सकता था। सीवियरिटी ऑफ स्ट्रगल, कितना गहरा स्ट्रगल हुआ होगा, कितना सीवियर स्ट्रगल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये हमें पता चल जाता। किस इवेंट में हुआ होगा, कौन से हाथ में उनके टिश्यूज मिले हैं, कौन से में नहीं मिले हैं, या पैरों में भी मिले हैं, कितने डस्ट पार्टिकल्स मिले हैं, हमें सीवियरिटी ऑफ स्ट्रगल यहाँ पर पता लग सकती थी। हमने वो भी मिस कर दिया, और हम इसको क्लियरली सस्पेक्ट से कनेक्ट कर सकते थे, जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे इंसान के ऊपर भी खरोंच के निशान आ जाते तो उसको हम देख के बता सकते थे। ज़्यादातर खरोंच के निशान ऐसे फेस पर, हाथ पर, ऐसे लिम्स पर या गर्दन पर होते हैं जहाँ पे आदमी अपने आप को बचाव करने की डायरेक्ट कोशिश करता है, तो दूसरे आदमी की खाल खींचने की कोशिश करता है, जो एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं उनमें से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनर्स ने, इन्वेस्टिगेटर्स ने कितनी बड़ी गलती की है, और ये कितनी भारी हम सबको पड़ने वाली है, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में भी ये बहुत भारी कमी रहेगी, और इस कमी को अब पूरा नहीं किया जा सकता। ये दुख की बात है, क्योंकि बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया है, बॉडी जा चुकी है, तो अब ये कमी पूरी कभी नहीं होगी। और अगर ये लिए गए हैं, छुपाए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेह है, और इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।